नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेलखंड मिरर में। देखें हमीरपुर से हमारी एक रिपोर्ट। जनपद के कस्बा गहरौली में स्थित स्वर्गीय श्री पूरन राम प्रकाश दीक्षित महाविद्यालय में युवा दिवस के ठीक एक दिन पहले कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव नारायण प्रसाद, डॉक्टर मुन्ना तिवारी, कार्यक्रम समन्वयक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, संजय दीक्षित, प्रबंधक स्वर्गीय श्री पूरन राम प्रकाश दीक्षित महाविद्यालय, लोकेन्द्र नाथ पांडे, प्राचार्य स्वर्गीय श्री पूरन राम प्रकाश दीक्षित महाविद्यालय ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जहां छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न नाटक व प्रस्तुतियों द्वारा बाहर से आए आगंतुकों का मन मोह लिया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अभिनंदन सिंह द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही यह भी बताया कि युवाओं के सबल होने से एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना प्रस्तुत होती है। देखें एक रिपोर्ट। आप अपने बारे में बताइए। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का समन्वयक हूँ जी, और हिंदी विभाग में आचार्य हूँ। बिल्कुल सर, ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएं। विवेकानंद जयंती के अवसर पर जी पूरे देश भर में राष्ट्रीय सेवा योजना जी एक युवा सप्ताह मनाती है, क्योंकि उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में वो ग्रहण करती है। बिल्कुल। आज उसी युवा जो सप्ताह शुरू होता है उसका पहला दिन हम लोग मान करके चल रहे हैं पूर्व संध्या से ही, क्योंकि आज के बाद ही ये माना जाता है कि कल उनकी जयंती है, और हम आज से ही ये मान के चलते हैं कि उनकी प्रेरणाएं हमारी तरफ आने लगी हैं। भारतीय ज्ञान संपदा को, भारतीय ज्ञान वाणी को प्रतीक देने वाले विवेकानंद को आज हम प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर, युवाओं के लिए कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप? कहा जाता है कि विवेकानंद का पूरा जीवन ही युवाओं के लिए रहा है जी। उन्होंने कहा था, जागो उठो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक संघर्ष करते रहो। आज हम यही आह्वान करना चाहते हैं अपने युवाओं को कि वो प्रेरणा लें और हमेशा जगें उठें और अपने प्रतिफल के लिए लगातार संघर्ष करते रहें। मैं बार बार आह्वान करता हूं अपने सभी युवा मित्रों को। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का कुल सचिव हूँ जी। नाम है नारायण प्रसाद जी सर, ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो युवा जो यहाँ उपस्थित थे, क्या उनमें बदलाव आएगा? आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इस महाविद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जो हुआ मैंने देखा, उसमें स्पष्ट था कि युवाओं में अत्यधिक उत्साह था जी। ये इनको रोकना संभव नहीं था, बहुत उत्साह से पूर्ण थे। और स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या ऐसे कह लीजिए या पूर्व दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा था। आज इनके कुछ शिक्षकों ने भी और कुछ और अन्य वक्ताओं ने भी स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पहले से ही उनके विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो ये तो निश्चित है कि विवेकानंद इनके आदर्श हैं, सभी युवा के आदर्श हैं। तो ये युवा शक्ति जो है उनसे प्रेरणा लेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। बिल्कुल सर, कोरोना के बाद ये जो सत्र था इस साल का, तो छात्रों के लिए एक बुरा ही कहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हो गए छात्र और जो पढ़ाई चल रही थी ऑफलाइन। तो अब जो सत्र चल रहा है इस समय, तो छात्रों के लिए कि वो कैसे मजबूत स्थिति में आ जाएं, कि अभी जो स्थिति है बहरहाल देखी जाए तो शिक्षा के स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, कि लोग अस्त व्यस्त हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि दोनों व्यवस्थाएं हैं जी। जब तक कोरोना से पूर्णतया मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ऑफलाइन भी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि क्लासरूम में दूरियां बना के और छात्र अपने मास्क वगैरह का ध्यान रख के और एक जैसा कि मैंने बताया दूरी बना के और वो क्लास में पढ़ रहे हैं। शिक्षक भी इसका ध्यान रख रहे हैं और सैनिटाइज़र वगैरह का भी इंतजाम रहता है। वो विश्वविद्यालयों में भी है, माने हमारे विश्वविद्यालय में भी है, और महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र के लोगों ने भी इसका ध्यान रखा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से कोई छात्र तो इससे प्रभावित नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ऑनलाइन भी पढ़ाई चल रही है। कई सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से वो उसका लाभ उठा सकते हैं। जी।
सर यहाँ पर आप आए, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे और जो छात्र यहाँ उपस्थित थे उनके लिए कुछ खास संदेश? ये महाविद्यालय मुझे बहुत संतुलित, विकसित और अनुशासित दिखाई पड़ा। जी। इस सुदूर ग्रामीण अंचल में इतना बड़ा महाविद्यालय और अनुशासन की दृष्टि से मजबूती से खड़ा हुआ है। यहाँ के विद्यार्थियों में हमने अनुशासन पूरा देखा, कोई अव्यवस्था नहीं। और यहाँ के अध्यापक जो हैं, अध्यापिकाएं जो हैं, उन लोगों के अंदर भी हमने देखा कि वो महाविद्यालय के छात्रों की पढ़ाई के प्रति पूरी तरह ईमानदार हैं। यहाँ का प्रबंध तंत्र, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उनका ये कहना है, या वो कह भी रहे हैं कि हम शिक्षा से कोई समझौता नहीं करते। तो ये हमने देखा भी, यहाँ के विद्यार्थियों ने अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिया है, उसको भी देखा। तो ऐसा लगा कि यहाँ इनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था है, हम इनसे संतुष्ट हैं। इस विद्यालय का प्रबंधक संजय दीक्षित हूँ। पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ हमीरपुर से। सर, ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो युवा जो हैं यहाँ क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्रों के, उनमें क्या बदलाव देखने को आगे मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कुल सचिव जी और इस कार्यक्रम के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के समन्वयक महोदय यहाँ पर उपस्थित रहे। हमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर एक वे और एक जो रास्ता है वो जो नहीं मिल पा रहा था। हम एक प्रयास कर रहे हैं इस विद्यालय के माध्यम से भी और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के माध्यम से भी कि उन विद्यार्थियों को अपने चरित्र निर्माण के लिए, देश के समर्पण के लिए और राष्ट्रीय महत्व के लिए जन चेतना विकसित हो, ऐसी हम उनके अंदर प्रयास कर रहे हैं। सर, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? पंचायत चुनाव में मुझे यहाँ इस मुस्कुरा क्षेत्र की जनता ने 2 बार स्नेह और प्रेम दिया है। उम्मीद करता हूँ अगर सामान्य सीट रही, अगर मैंने कुछ काम किया होगा तो फिर से मुझे स्नेह और प्रेम देंगे। तो सर, क्षेत्र के लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि हम 12 महीने 365 दिन 7 दिन उनके लिए हाजिर रहते हैं। बाकी लोग जो है जन सेवा मौका देख के करते हैं। हमारे लिए जन सेवा एक काम नहीं, एक उद्देश्य है। तो यही कह सकते हैं, बाकी तो भगवान जनता है, जैसा वो निर्णय करते हैं।